देखो बेटा, आज अपन काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्लियर। इस काइनेमेटिक्स में जो काइन का मतलब है, दैट इज, इसका मतलब होता है अपने पास मोशन। क्या होता है बेटा? मोशन। क्लियर। इस मोशन में जो अपने पास ये जो मैटिक्स का मतलब है, इसमें आता है मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मैथ्स के बारे में। क्लियर। यानी अपन इस काइनेमेटिक्स में रिलेटेड टू स्टडी करेंगे मोशन के बारे में। क्लियर है चीज? क्लियर। तो इस काइनेमेटिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो करा जाएगा अपने पास, मोशन इन 1D। और मोशन इन 1D का मतलब होता है अपने पास लीनियर। क्या होता है? लीनियर मोशन होता है। क्लियर है चीज? जिसका दूसरा नाम होता है अपने पास रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है चीज? अब इस रेक्टिलिनियर मोशन में अपन जो स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में करेंगे। क्लियर है चीज? तो पहला अपन अपना जो टॉपिक होगा वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्लियर है चीज? तो इनके बारे में अपन पहले क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर। तो इस केस में अगर मैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करता हूं तो देखिए बेटा, अपने पास यहाँ पे दो पॉइंट्स है। एक पॉइंट अपने पास S1 है और दूसरा पॉइंट अपने पास S2 है। इस S1 से S2 में जाने के लिए अपने पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या है बेटा, पाथ है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन, हो सकता है कि इसमें स्ट्रेट लाइन में मूव करें। क्लियर। या फिर हो सकता है अपन कुछ इस तरीके से मूव करें, या फिर हो सकता है अपन यहाँ पे इस तरीके से मूव करें, या फिर हो सकता है अपन यहाँ पे इस तरीके से मूव करें, या फिर हो सकता है यहाँ पे अपने पास इस तरीके से मूव। हो सकता है अपन ने यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया है ये वाला, वो x1 किया है। क्या किया है? x1 किया है। ये कितना किया है बेटा? x2 किया है। ये कितना किया है? x3 किया है। और ये वाला कितना किया है बेटा? x4 किया है। ये वाला कितना किया है बेटा? x5 किया है। तो यहाँ पे अपने पास जो डिस्टेंस का जो मतलब होता है वो कवर पाथ होता है। क्या होता है बेटा? कवर पाथ। क्लियर है चीज? कि यहाँ पे अपने पास जो बॉडी ने कितना पाथ कवर किया। क्लियर चीज? और डिस्प्लेसमेंट का जो मतलब होता है अपने पास, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ किनका बेटा? दो पॉइंट्स के बीच का। क्लियर है चीज? समझ में आया नहीं आया? तो इस केस में अपन बात करें जैसे इन डायग्राम्स में, तो अपने पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा होगा बेटा? x1 होगा, नहीं होगा? क्लियर। तो इसमें अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x1 होगा, नहीं होगा? और जो अपने पास डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी इसमें? क्या डिस्टेंस अपने पास x1 काउंट होगा, x2 काउंट होगा, x3 काउंट होगा, x4 काउंट होगा और x5 काउंट होगा? क्लियर चीज? तो इन पांच पाथ में जो 5 पाथ्स है अपने पास, इसमें सबसे ज्यादा जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या होगा? x1 होगा। और जो अपने पास पाथ कवर है वो x1 भी होगा, x2 भी होगा, x3 भी होगा, x4 भी होगा और x5 भी होगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो शॉर्टेस्ट पाथ किसको डिफाइन करेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट को। और यहाँ पे डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस में अपने पास x1 भी होगा, x2 भी होगा, x3 भी होगा, x4 भी होगा और x5 भी होगा। क्लियर है चीज? समझ में आया नहीं आया? अब अपन इसको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे मान लो बेटा, अपने पास कोई पार्टिकल है जो ए से चलना स्टार्ट हुआ और वो कहां तक गया बेटा? बी तक गया। कहां तक गया? बी तक गया। और इसने यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया। क्या बनाया? सेमी सर्कल बनाया, आर रेडियस का। कितना बनाया? आर रेडियस का एक सर्कल बनाया। आर रेडियस का एक अपने पास सर्कल बनाया। क्लियर। तो इसमें अपने को क्या करना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है? चेक करना है। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूं तो अपने पास ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ये कितना होगा बेटा? 2r होगा, नहीं होगा? क्लियर। ठीक है। तो इसमें अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आएगा, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आएगा
वो कितना आएगा बेटा, 2r आएगा। क्लियर। और अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूं तो इसने यहां से ए से बी में जो पाथ कवर किया है वो ये वाला किया नहीं किया है, दैट इज ये इस सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वही क्या होगा अपने पास, इसका डिस्टेंस होगा। तो इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो कितना होगा बेटा, पाई आर होगा, नहीं होगा। क्लियर। क्लियर है चीज। अगर अपने पास पार्टिकल ए से चल के बी तक गया और इसने यहां पे अपने पास आर रेडियस का एक 3/4 का सर्कल बनाया, क्या बनाया, 3/4 का एक सर्कल बनाया। क्लियर है। तो इस केस में अपने पास इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो कितना कवर करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो अपने पास जो पार्टिकल पार्टिकल है वो ए से बी तक गया, तो इस केस में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, अगर ये पूरा सर्कल कवर करता तो डिस्टेंस अपने पास क्या 2πr कवर करता। क्लियर है चीज। और इस सर्कल का अपने को कितना पार्ट चाहिए बेटा, 3/4 पार्ट चाहिए। कितना चाहिए, 3/4। तो अपने पास यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 3/2πr आएगा, नहीं आएगा। क्लियर है चीज, समझ में आया नहीं आया। तो ये इसका क्या आ गया अपने पास, डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्टेंस के लिए अपन क्या करेंगे, इसको इनिशियल से फाइनल को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये अपने पास r है, ये भी r है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, √2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो अपने पास जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा बेटा, √2r। क्लियर चीज, समझ में आया नहीं आया। ये अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्लियर। क्लियर है। अब जैसे अपने पास कोई पार्टिकल है, वो ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ और फर्स्ट ऑफ ऑल वो ईस्ट में जाता है अपने पास यहाँ पे 7 मीटर। फिर वो नॉर्थ में अपने पास जो डिस्टेंस कवर करता है वो 5 मीटर करता है। कितना करता है, 5 मीटर। फिर वो ईस्ट में चलेगा अपने पास कितना, 7 मीटर। तो इस केस में अपने को यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बताना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल से फाइनल के बीच में जितना भी इसने पाथ कवर किया है उसको क्या कर लेंगे, अपन ऐड कर लेंगे। तो इस केस में अपने पास कितना आ जाएगा, 7 + 5 प्लस इसको 5 ले लेते हैं अपन। क्लियर। क्लियर है। तो इस केस में अपने पास जो डिस्टेंस होगा वो 7 + 5 + 5 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 17 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपन इनिशियल को क्या करेंगे, फाइनल से क्या करा देंगे, मिला देंगे। क्लियर है चीज। तो अपने पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए अपन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसका जो वैल्यू होगा अपने पास कितना होगा, 5 मीटर। तो ये कितना होगा अपने पास, 5 होगा। तो यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये 12 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 मीटर। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो अपने पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितना आएगा बेटा,
क्लियर। तो अपने पास ओ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ओ ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर होगा नहीं होगा। तो अपने पास ओ बी का जो वैल्यू है वो कितना है 12 का स्क्वायर और ए बी का जो वैल्यू है अपने पास कितना है 5 का स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू होगा अपने पास 144 प्लस ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 169 का रूट आएगा नहीं आएगा, जिसका वैल्यू अपने पास कितना आएगा बेटा, ओ ए का जो वैल्यू आएगा वो 13 मीटर आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर चीज, क्लियर। जैसे अपने पास यहां पे एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से चलना स्टार्ट हुआ और कहां तक गया बेटा, पॉइंट बी तक गया। क्लियर, यानी वो यहां पे गया। क्लियर। और उसने यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो कितना बनाया, थीटा बनाया। कितना बनाया, थीटा। तो इस केस में अपने को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए अपन इनिशियल को किससे मिलाएंगे बेटा, फाइनल से मिलाएंगे। क्लियर। तो इनिशियल को फाइनल से मिलाएंगे तो अपने पास यहाँ पे जो ए बी होगा ये क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर मैं बात करूं यहां पे इस सर्कल का जो रेडियस था वो कितना था, आर था। कितना था, आर। क्लियर। तो इस केस में अगर मैं बात करूं यहां पे ये अपने पास आर होगा, ये आर होगा और ये एंगल थीटा होगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी अपने पास वो ए बी होगा। यही अपने पास इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो एंगल होगा अपने पास कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। क्लियर है चीज। और ये अपने पास जो साइड हो जाएगी वो इसका आधा हो जाएगा। क्लियर। तो इस केस में इसका वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो ये जो एंगल है अपने पास कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, आर। क्लियर। थीटा का सामने वाला अपने पास क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने वाला अपने पास हाइपोटेनस होता है। क्लियर। जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी ये एम बी का 2 टाइम्स होगा। क्लियर। ठीक है। तो अपने को एम बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो रिलेशन होगा वो साइन थीटा बाई 2 होगा। क्लियर। तो साइन थीटा बाई 2 क्या कहेगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना है बेटा, एम बी है और हाइपोटेनस अपने पास कितना है बेटा, आर है। तो अपने पास जो एम बी का जो वैल्यू आएगा वो आर साइन थीटा बाई 2 आएगा नहीं आएगा। क्लियर। तो अपने पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आएगा वो ए बी इक्वल टू कितना आएगा, 2r साइन थीटा बाई 2 आएगा। ये इसका क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर है चीज, क्लियर, समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा।